हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 9 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है विश्वास योजना के बारे में। विश्वास यानी कि वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना। तो इस योजना में नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NBCFDC और नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSFDC ने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एंट्री की है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की गई है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ की गई है ताकि यहाँ पर वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना को इम्प्लीमेंट किया जा सके। देखिए ये जो स्कीम है उसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया है। जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जिसमें कि ओबीसी या फिर शेड्यूल कास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इंडिविजुअल आते हैं तो उनको एक तरह से यहाँ पर फाइनेंशियली एम्पावर करना है। तो यहाँ पर उनको एक इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी इस स्कीम के अंदर, यानी कि उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। तो इस स्कीम की जो बेनिफिट होगी वो ओबीसी शेड्यूल कास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाएगी, जिसमें कि वो किसी भी तरह की बोरोइंग या लोन ले सकेंगे 4 लाख रुपीस तक की। इसके अलावा ओबीसी या शेड्यूल कास्ट इंडिविजुअल भी यहाँ पर लोन ले सकेंगे अप टू 2 लाख। तो उनको यहाँ पर एक क्विक इंटरेस्ट सबवेंशन की बेनिफिट भी इसके अंदर दी जाएगी, जिसमें 5% जो होगा इसका वो डायरेक्ट इनके स्टैंडर्ड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है ओबीसीज और जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए। अगली न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड के बारे में। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने डिक्लेयर किया इन्वेस्ट इंडिया को, जो कि एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है इंडिया की, उसको यहाँ पर विनर घोषित किया गया है 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड के लिए। देखिए ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया को यहाँ पर 180 नेशंस में से बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए चुना गया है, क्योंकि जो कोविड रिस्पॉन्स में इनकी प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट है हमारे लिए। देखिए इस अवार्ड सेरेमनी को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हेड क्वार्टर जो कि जेनेवा में स्थित है वहाँ 7 दिसंबर के दिन किया गया है। तो ये अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और सेलिब्रेट करता है जो भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज की अक्रॉस द ग्लोब उसको। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के अंदर, वो यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। UNCTAD जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है, ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करता है और ग्लोबल लेवल पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। देखिए जर्मनी, साउथ कोरिया और सिंगापुर ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने पास्ट में इस अवार्ड को जीता है। तो अभी इन्वेस्ट इंडिया के थ्रू इंडिया भी यहाँ पर इस अवार्ड को जीतने में कामयाब रहा। अगली न्यूज़ है फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस दी गई है जो भी उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके लिए। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू की ताकि यहाँ पर जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के लिए उसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए यहाँ पर लाया जा सके। तो इसका विजन है कि जो वर्ल्ड क्लास फ्लोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया जाए अलोंग द कोस्ट लाइन। तो जो भी तटीय इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर को डिप्लॉय किया जाएगा। अब जान लेते हैं इस फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं। ये एक अट्रैक्टिव सॉल्यूशन है और इसको इनकरेज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा। तो यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फ्लोटिंग जेटीज़ की, स्पेशली उन लोकेशंस में जहाँ पर कि लार्ज टाइडल रेंज होते हैं, जहाँ पर कन्वेंशनल की जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब भी लो टाइड पीरियड्स होता है। तो बेनिफिट क्या है फ्लोटिंग जेटी की, जो कन्वेंशनल की होती है और फिक्स कंक्रीट स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग। देखिए ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और काफ़ी चीपर है जो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर प्राइस होता है उससे। इसके अलावा जो
फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है वो काफ़ी फास्ट होता है इसको सेटअप करना एज कंपेयर टू जो कन्वेंशनल जेटीज होती है उसके। यूजुअली जो है फ्लोटिंग स्ट्रक्चर को 6 से 8 मंथ में ही तैयार कर लिया जाता है, जबकि जो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने में 24 मंथ तक का टाइम लग सकता है। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट की बात की जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी कम है। इसके अलावा जो इसका एक्सपेंशन है वो काफ़ी फिजिबल है, क्योंकि जो इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक है वो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, यानी कि इसकी जो डिज़ाइनिंग इस तरह से की गई है कि ये काफ़ी फिजिबल होता है। इसके अलावा इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, ये ट्रांसपोर्टेबल है, और इसको रिकन्फिगर किया जा सकता है पोर्ट के पास ले जा करके भी। इसके अलावा ये कांस्टेंट फ्री बोर्ड प्रोवाइड करता है जेटीज और बोट के बीच में, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। अगली न्यूज़ है डॉक्टर समीर दमारे के बारे में। देखिए उनको गोवा में सिलेक्ट किया गया है सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड के लिए। डॉक्टर समीर दमारे जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और हेड एनालिटिकल सर्विस डिवीज़न CSIR NIO गोवा में है, तो उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड फॉर द ईयर 2020 के लिए। ये सिलेक्शन जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया के द्वारा की गई है। देखिए ये अवार्ड जो है, जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट फील्ड में जो वर्क करते हैं तो उनको ये अवार्ड एनुअली प्रेजेंट की जाती है। डॉक्टर दमारे ने भी इस अवार्ड को यहाँ पर रिसीव किया, तो यहाँ पर जो उनका वर्क था इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एक्सट्रीमोफाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी के फील्ड में उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये अवार्ड उनको प्रेजेंट किया गया जो एनुअल मीटिंग थी सोसाइटी की उसके दौरान। तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी के बारे में बात की जाए तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1996 में। तो यहाँ पर इसके 30 से ज़्यादा सब यूनिट हैं पूरी इंडिया के अंदर। इसके अलावा इंडिया के बाहर भी इसके 6 यूनिट हैं। इसके अलावा 70+ स्टूडेंट यूनिट है डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे भारत में। इसके अलावा 528 लाइफ मेंबर्स भी हैं इस सोसाइटी के। अब अगर डॉक्टर दमारे की बात की जाए तो इनके जो है 33 पब्लिकेशन इनके हैं रिप्यूटेड जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा उन्होंने सक्सेसफुली गाइड किया है 3 PhD स्टूडेंट को। इसके अलावा 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट की है। इसके अलावा अभी प्रेजेंट में 4 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने इनके साथ मिल करके PhD के लिए यहाँ पर रजिस्टर किया है गोवा यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट है इनकी। अगली न्यूज़ है इन्वेस्ट इंडिया के बारे में। देखिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया को बधाई दी है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड को जीता है, जिसको कि UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया है इनको, तो यहाँ पर इंडिया का अब फोकस है कि इंडिया को मेक इन इंडिया के तहत वर्ल्ड की प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर लाया जाए, और यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें इम्प्रूव किया जाए। अब जान लेते हैं कि इन्वेस्ट इंडिया क्या करती है। देखिए इन्वेस्ट इंडिया जो कि एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है, वो फोकस करती है कि किस तरह से स्पेसिफिक सेक्टर इन्वेस्टर की टारगेटिंग की जाए और जो न्यू पार्टनरशिप है उसका डेवलपमेंट किया जाए, ताकि जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर उसको इनेबल किया जा सके। तो ये सारी इसकी फंक्शनिंग है। अगली न्यूज़ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आसाम के अंदर सर्चेज कंडक्ट की है उसके बारे में। तो यहाँ पर 4 दिसंबर 2020 के दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्च और सर्वे एक्शन को यहाँ पर इनिशिएट किया है अगेंस्ट जो भी कोल ट्रेडर हैं आसाम के अंदर उनके अगेंस्ट में। तो ये सर्च और सर्वे एक्शन जो है उसको 21 लोकेशन पर गुवाहाटी, डिगबोई, मार्घेरिटा और दिल्ली के अंदर कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो मेन एलिगेशन है इस ग्रुप के अंदर, तो कहा जा रहा है कि इन्होंने पैसे की घपलेबाजी की है। तो यहाँ पर उनके द्वारा एक कोलकाता बेस्ड शेल कंपनी को क्रिएट किया गया है, और जो भी एक्चुअल अमाउंट है जो इनकी नेट प्रॉफिट है उसको यहाँ पर इनके द्वारा छिपाया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने मोर देन 23 करोड़ एंड 62 करोड़ की नॉन जेन्युइन शेयर कैपिटल और नॉन जेन्युइन अनसिक्योर्ड लोन को यहाँ पर छुपाया है। तो यहाँ पर जो सर्च एक्शन किया जा रहा है इसको इस्टेब्लिश किया गया है जो भी ग्रुप इंगेज थे इस ट्रांजैक्शन में उनके अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो सर्च किया गया है इसमें
जो डॉक्यूमेंट है या डायरीज है कैश ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, उसको यहाँ पर रिकवर्ड किया गया है। तो जिसमें किसी भी तरह की जो रेगुलर बुक अकाउंट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन सीधे तरीके से नहीं किया गया है। और मोर देन 100 करोड़ रुपीस ऐसे फाउंड किए गए हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो प्रोविजन है उसका वायलेशन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लोन ट्रांजैक्शन है वो भी कैश के फॉर्म में फाउंड किया गया है और कहा जा रहा है कि ये मोर देन 10 करोड़ रुपीस है। इसके अलावा स्टॉक डिफरेंस भी जो है वो मोर देन 7 करोड़ का यहाँ पर पाया गया है और इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। इससे रिगार्डिंग जो भी सूचनाएं हैं वो इन कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने जो कोलकाता बेस्ड शेल कंपनी को जो क्रिएट किया था वो इसकी वन ऑफ द एंटिटीज है, जिसमें मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट करते थे और अपनी जो ट्रू इनकम है उसको छुपाते थे। इसके अलावा जो अनएक्सप्लेन्ड कैश है वो अप्रोक्सीमेटली 3.53 करोड़ का पाया गया है इस सर्च के अंदर, जिसको कि डिपार्टमेंट के द्वारा सीज किया गया है। इसके अलावा जो कैश इन्वेस्टमेंट है शेयर कैपिटल के अंदर जो डीमोनेटाइजेशन का पीरियड था उसके अंदर भी ये इन्वेस्टमेंट की गई थी, तो इसको भी डिटेक्ट किया गया है और अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसके अगेंस्ट में जारी है। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।